Hello students. So in the last video we have discussed about type of non-verbal communication, that is time language. So in this video we are going to discuss about para language. Para itself means like. para का मतलब ही होता है like. तो para language का मतलब होता है it literally means a language of like और like language. तो para linguistic जो होता है, इस वर्ड को आपने सुना होगा बहुत बार. पैरालिंग्विस्टिक का मतलब होता है टू स्टडी सिस्टमेटिकली अबाउट हाउ द स्पीकर, जो स्पीकर है वो अपने वर्ड्स जो है या स्पीच जो है वो किस तरह बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसकी स्टडी को हम पैरालिंग्विस्टिक बोलते हैं. और उसे बोलने को हम पैरा लैंग्वेज बोलते हैं. यानी कि बेसिकली योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, your pronunciation, your articulation, your rate, your pitch, your volume, and all those things that are important in your वर्बल कम्युनिकेशन. बोलने के लिए क्या क्या चीज़ है, सिर्फ आपके वर्ड्स ही नहीं होते हैं, किस तरीके से आप बोल रहे हैं ये भी मैटर करता है. कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ वर्ड्स पे इम्पोर्टेंस डालने के लिए उस पे जोर डालते हैं, आपकी आवाज़ भारी हो जाती है, या उसे आप खींच कर बोलते हैं. ठीक है, इट हैज़ टू बी डन राइट नाउ. इसको बोलने का मतलब है कि आप एम्फसाइज कर रहे हैं कि बिल्कुल अभी करके दीजिए, कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसको खींच के बोलने को हम कहते हैं आर्टिकुलेट. आप कितना ज़्यादा उस पे इम्पोर्टेंस डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं. प्रोनाउंसिएशन, आपके वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है. कई बार आप जो बोलना चाहते हैं, गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से वर्ड भी जो होता है वो चेंज होता है. जैसा मैंने आपको बताया था बैरियर में, द फर्स्ट बैरियर आपका सिमेंटिक बैरियर है, कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होता है और मीनिंग अलग होता है. कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, मीनिंग अलग होता है. सो इफ यू वांट टू बी केयरफुल, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है. एंड यू माइट बी कंफ्यूज अबाउट वेदर टू फॉलो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, वेदर टू फॉलो ब्रिटेन प्रोनाउंसिएशन. लेकिन आपको उतना ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और की तरह बढ़ने की ज़रूरत नहीं है. हर कंट्री जिसने इंग्लिश को अपना कम्युनिकेशन लैंग्वेज चुना है या ग्लोबल लैंग्वेज चुना है जो कम्युनिकेट करते हैं, वो अपने अपनी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज़ ऑल राइट. बट एक होता है जो एक्सेप्टेबल प्रोनाउंसिएशन है और एक होता है जो बिल्कुल नॉन एक्सेप्टेबल है, जिसको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है. आप उसका मतलब समझ नहीं सकते हैं जब आप उसका प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे. तो वो प्रोनाउंसिएशन एक रेंज में रहना चाहिए, एक्सेप्टेबल रेंज में रहना चाहिए, कि हाँ चलो ये प्रोनाउंस करने की शायद वो कोशिश कर रहे हैं. इट शुड नॉट बी कि आपका वर्ड ही नहीं उन्हें समझ में आए. ओके. रेट जो है, किस रेट पे आप बात कर रहे हैं. अगर आपको जल्दी जल्दी है, आपको तुरंत से अर्जेंटली कहीं जाना है, तो उस अर्जेंसी को दिखाने के लिए आप जल्दी जल्दी फिनिश अप करने की कोशिश करते हैं. लास्ट पॉइंट बचा है बात करने का, या लास्ट 5 मिनट बचा है बात करने के लिए, तो रेट आपका फास्ट हो जाता है, बोलना शुरू, जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं आप. आपका जो पिच होता है, यानी कि वॉइस जो है ऊपर नीचे कैसे जा रही है, पिच जो आपका होता है, जब आप गुस्से में होते हैं आपकी वॉइस ज्यादा जोर जोर से आप चिल्लाने की कोशिश करते हैं. जब आप काम रहते हैं आपका पिच लो रहता है. जब आपको इम्पोर्टेंस देना होता है, कई बार आप स्पेसिफिक वर्ड का पिच हाई कर देते हैं, स्पेसिफिक सेंटेंस का पिच हाई कर देते हैं, उसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए, या उस चीज को लोगों के जो रिसीवर हैं उनकी नजर में डालने के लिए, कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम ध्यान में रखिए. वॉल्यूम आपका डिपेंड करता है. अगर आप बहुत धीमे से बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन अ सर्टन सिचुएशन जहाँ पर आपको धीमे से ही बोलना है, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उस चीज को कंसिडरेशन में ले रहे हैं या नहीं, कि आपका जो नेचुरल वॉल्यूम है उसी को आप मेंटेन कर रहे हैं. जब आपको माइक, हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको गैदरिंग्स में माइक की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है. द पर्सन हु हैज अ नेचुरल वॉइस, वेरी वॉल्यूम वॉल्यूमेटेड वॉइस, तो वो अपना जो है ओरिजिनल वॉइस यूज करके, विदाउट एनी एम्पलीफाइंग डिवाइस, बिना माइक के वो अपना वॉइस जो है अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं. सो इट इज अ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस, लाइक यू आर गिविंग अप योर एनर्जी. जब आप वॉल्यूम बढ़ा के बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं, तो आपके अंदर का एनर्जी लगता है, आपके अंदर का वो डेडिकेशन दिखाई देता है. पॉजेस कितने ले रहे हैं जब आप समझा रहे हैं, बता रहे हैं. कई बार आपने अगर कोई क्वेश्चन रखा है अपनी ऑडियंस के सामने, तो क्वेश्चन का आंसर सुनने के लिए या एटलीस्ट उसका इम्पोर्टेंस समझने के लिए ऑडियंस के
सामने पॉज लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या एक ऐसा क्वेश्चन आपने इमेजिनेटिव सॉरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रखा है, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर खोजा नहीं होगा या बहुत लोगों ने सोचा भी नहीं होगा उस क्वेश्चन के बारे में, तो एटलीस्ट लेट दैट स्टेटमेंट सिंक इन, लेट दैट क्वेश्चन सिंक इन। आपको वेट करना होता है कि ऑडियंस उसे पूरी तरह ग्रैप्स करे। ऐसा नहीं कि वो बस टच करके निकल जाए आपकी ऑडियंस का माइंड का, उसे अंदर तक जाना जरूरी होता है। तो पॉजेस कई बार इस चीज का इंपॉर्टेंस रखना होता है कि पॉजेस कई बार स्पीच में आपका ये काम करता है कि जब आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोलते हैं, कोई शॉकिंग फैक्ट आप बोलते हैं, कोई क्वेश्चन आप रखते हैं, तो पॉज लेना जरूरी है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भी आपको 5 सेकेंड 10 सेकेंड का स्पेस लेना, पॉज लेना जरूरी है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो जब तक आंसर नहीं आ जा रहा है, मान लीजिए नॉडिंग का, रेजिंग देयर हैंड और समथिंग लाइक दैट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नॉन वर्बल, बिना किसी लैंग्वेज के, बिना या किसी साइन लैंग्वेज या जेस्चर के थ्रू आप उनका आंसर सुनना चाहते हैं, तो वंस यू लेट देम रिस्पॉन्ड, वंस दे नॉड, वंस दे रेज देयर हैंड, योर पॉज फॉर द क्वेश्चन इज, यू शुड कंटिन्यू आफ्टर दैट पॉज। वोकल क्वालिटी, वोकल क्वालिटी यानी कि वॉइस कई बार कुछ लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को जो कहानियां सुनाई जाती हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि कैरेक्टर के हिसाब से आवाज भारी कर लेता है स्पीकर। कभी छोटा बच्चा का कैरेक्टर है या किसी लाइट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वॉइस को जो है हल्का कर देते हैं, हाई पिच कर देते हैं। दैट चेंजेस समटाइम्स एंटरटेन इन द स्टूडेंट्स हेड। जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में वो वॉइसेस भर जाते हैं और जब भी वो इस तरह की कोई कहानी सुनेंगे वो उसी आवाज को इमेजिन करेंगे। वो फॉर एग्जाम्पल अ वॉइस ऑफ अ मॉन्स्टर हैज अ हेवी एंड volumetric voice, a high volume, high low pitch voice they have। तो उस तरह का कैरेक्टर अगर आप उनके सामने उस वॉइस के साथ प्रेजेंट करते हैं तो उस चीज को वो उसी तरह इमेजिन करना शुरू कर लेते हैं, बिकॉज इट गेट्स अटैच टू दैट character or that type of character। So this is para language and it has numerous number of other things in itself also। आपका किस तरीके का बोलने का फ्लो है, ठीक है, किस तरह आप फ्लो रेट जो है आपका, किस तरह फ्लो कर रहा है आपका स्टेटमेंट जो है, कि बीच बीच में आपको पॉज करना पड़ रहा है या समटाइम्स यू आर हैविंग अ डिफिकल्टी इन continuation of the sentence, you don't know how to continue after an example, you don't know how to continue with the facts, या after giving facts you don't know how to relate it with the example, तो आप कई बार flow maintain नहीं कर पाते हैं। तो for that only you need to have a proper preparation before you go in front of anyone to present your ideas। Thank you so much. I hope you are able to understand. In the next video, we are going to discuss about sign language. Thank you so much.